हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सभी रोजगार और बेरोजगारी के बारे में जानेंगे। भारत के अंदर रोजगार और बेरोजगारी कितना परसेंट रही है, क्या पार्टिसिपेशन रेट रहता है और क्या होता है लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई और हमारे पास वर्क फोर्स यानी कि कार्यबल, श्रम पूर्ति, ये सब क्या होते हैं, इन सभी को मैं जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ बेरोजगारी की या रोजगार की, इसको सिंपल से वर्ड में हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे देश में मजदूरी दर जो है वो 300 रुपये चल रही है, सपोज दैट, मान के चलते हैं। और अगर इस 300 रुपये मजदूरी दर पर जो व्यक्ति काम करने का इच्छुक है, सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही देखना है कि जो व्यक्ति काम करना चाहता है या नहीं चाहता। अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, वो काम करने का इच्छुक है, ठीक है, क्लियर है, और वो अगर इस दी हुई मजदूरी दर पर काम भी करना चाहता है तो दी हुई मजदूरी दर पर भी काम करना चाहता है, और अगर उसको काम मिल रहा है और वो काम पर जा रहा है तो वो रोजगार उसे मिल रहा है, तो हम कहेंगे वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, उसे रोजगार मिल रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट पा रहा है। बट अगर कोई व्यक्ति उसे इस मजदूरी दर पर भी काम करने के लिए तैयार है और काम करना भी चाहता है, बट उसे काम नहीं मिल रहा, मतलब इस मजदूरी दर पर भी काम नहीं मिल रहा, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा, अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। बट अगर किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति काम करना चाहता है, इस मजदूरी दर पर काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसे काम मिल रहा है और काम करना भी चाहता है, लेकिन इस मजदूरी दर पर काम नहीं करना चाहता, वो व्यक्ति अल्प रोजगार कहलाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। मतलब उस व्यक्ति को रोजगार तो मिल रहा है बट वो अपनी मर्जी से इस मजदूरी दर पर काम नहीं करना चाहता, तो उसे अब आप कहेंगे ये अल्प बेरोजगारी है। मतलब लोग को उसको अपनी क्षमता के अनुसार या जितनी उसको वेज मिलनी चाहिए, जितनी मजदूरी दर मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो काम नहीं करना चाहता, इसलिए आप उसको बोलेंगे अल्प रोजगार। तो सिंपल सा वर्ड में, अगर जो व्यक्ति दी हुई मजदूरी दर पर काम करना चाहता है और उसे काम मिल रहा है तो उसे हम रोजगार कहेंगे। बट अगर कोई व्यक्ति जो दी हुई मजदूरी दर पर काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल रहा है और वो काम नहीं कर रहा है तो वो बेरोजगार है। तो सिंपल सा मतलब हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, इन सब में मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को मापेंगे। तो पहले हम मापते हैं लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, श्रम पूर्ति, श्रम बल और कार्य बल के अकॉर्डिंग। तो ये पहले इसको समझ लेते हैं। तो मैंने एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में आपको जो है डिफरेंस बताया हुआ है। इस टेबल आप देख सकते हैं, इस टेबल में पहले हम लेबर पूर्ति की बात करेंगे, फिर हम श्रम बल की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे वर्क फोर्स की। तो जो लेबर सप्लाई है या श्रम पूर्ति है, इसमें अर्थ है कि जो मजदूर हैं भिन्न भिन्न दरों पर जो काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, ठीक है, और उन मजदूरी श्रमिकों को पूर्ति के अध्याय सदा मजदूरी दर के संदर्भ में मापा जाएगा। यानी कि अलग अलग मजदूरी दर, जैसे मैंने अभी 300 मजदूरी दर कहा, उस 300 मजदूरी दर पर जो मजदूर काम करने के लिए तैयार हैं उसे श्रम पूर्ति करेंगे कि वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो उन्हें श्रम पूर्ति कहेंगे। श्रम बल क्या है? इसमें हम काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या को देखते हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं। यानी कि ऐसे मजदूरी दर, जो मजदूरी दर को नहीं देखेंगे हम केवल वो लोग देखेंगे जो काम करने के लिए तैयार हैं, यानी कि वो हो गया हमारे लिए श्रम बल यानी लेबर फोर्स। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो काम करने के लिए तैयार हैं वो लेबर फोर्स है, श्रम हमारे पास बल है। बट अगर ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कहीं पर अलग अलग मजदूरी दर पर खुद काम कर रहे हैं, उन्हें काम मिला हुआ है, उन्हें हम कहेंगे श्रम पूर्ति यानी कि लेबर सप्लाई। वहीं हम बात करते हैं वर्क फोर्स की। तो वर्क फोर्स का सिंपल सा मतलब है, यहाँ हम काम करने वालों की संख्या देखेंगे और उन व्यक्तियों को शामिल नहीं करेंगे जो काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक, नहीं किया जाता जो काम करने के लिए तैयार हैं। हम उन व्यक्तियों को बात कर रहे हैं जो काम करने वालों की संख्या, मतलब जैसे सपोज दैट मैं कहता हूँ कि हमारे देश की पॉपुलेशन है 100 की, उस 100 पॉपुलेशन में से काम करने लायक कितने लोग हैं, काम करने इच्छुक नहीं, काम करने वाले, ठीक है, हम काम करने के लायक लोग हैं, मान लो 90 लोग हैं देश में, तो ये हो गया वर्क फोर्स, काम करने लायक लोग हैं ये, यानी कार्यबल है ये। इसमें से 70 लोग जो है वो काम करने के लिए तैयार हैं, वो हो गया लेबर फोर्स यानी श्रम बल। और इसमें से 50 लोगों को काम मिल रहा है या काम कर रहे हैं, वो हो गया लेबर सप्लाई, श्रम पूर्ति। तो आपको समझ में आया होगा लेबर सप्लाई और आपके पास लेबर फोर्स और वर्क फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो इनके हिसाब से हम इसको जो है मेज़र करते हैं और श्रम की संख्या
स्थिर होने पर भी श्रम की पूर्ति बढ़ या घटाई जा सकती है। पूर्ति के अंदर हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इनको जो है श्रम की पूर्ति को हम मानव दिवसों में मानते हैं और पर्सन डेज में, यानी कि कितने दिन में एक व्यक्ति काम करता है, मतलब एक दिन में पर्सन डेज कितने दिन उसने काम किया एक महीने में, उसको हम मापेंगे। और एक मानव दिवस जो है 8 घंटे का होता है, मतलब एक व्यक्ति को 8 घंटे काम करना ही करना होता है, उसमें हम लेबर सप्लाई को मापते हैं। क्योंकि इन व्यक्तियों की संख्या के रूप में ना मापकर मानव दिवसों के रूप में मापा जा सकता है, इसलिए श्रम बल का आकार में वृद्धि या कमी हो सकती है। और हम जो लेबर फोर्स है उसमें हम मानव दिवसों में नहीं मापेंगे, इसे हम मापेंगे कि हमारे पास किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, काम करने के लिए तैयार हैं। काम करने वाले व्यक्तियों को संख्या को तैयार करेंगे, जो कि काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं, इच्छुक कितने हैं, ठीक है। और यह वास्तविक श्रम बल का माप होता है कि हमारे पास श्रम बल एक्चुअल में कितना है। जैसे यहाँ पर मैंने 100 टोटल पॉपुलेशन का, तो वर्क फोर्स टोटल पॉपुलेशन में से कितनी होगी, 90, ये आपने मेज़र कर लिया। ये वो व्यक्ति हैं जो काम करने लायक हैं, और ये 70 वो व्यक्ति हैं जो काम करने के लिए इच्छुक हैं, तो इन्हीं व्यक्तियों को भी हम वर्क फोर्स भी कह सकते हैं। और 50 वो व्यक्ति हो गए जो लेबर सप्लाई कर रहे हैं, श्रम पूर्ति कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सहभागिता की दर, यानी कि हम इसको मेज़र कर सकते हैं पार्टिसिपेशन रेट से। आप अगर देखें कि हमारे 100 पॉपुलेशन में से 90 लोग काम करने के इच्छुक हैं, बट एक्चुअल में काम करने के लिए तैयार कितने हैं, 70। तो पार्टिसिपेशन रेट अगर आपको निकालनी हो तो आप देखेंगे कि कितना लेबर फोर्स है, 70, और फिर इसके बाद कितना टोटल जनसंख्या है आपके पास। तो ये आपके पास परसेंटेज में निकल के आ गया कि 70% लोग आपके पास पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। बट इसमें से 10 लोग तो ऐसे थे जो काम करना ही नहीं, मतलब काम करने लायक ही नहीं थे, तो उनको हटा दीजिए आप। अब एक्चुअल जब आप निकालेंगे तो 70 डिवाइडेड बाय 90 लेंगे आप और इंटू कर देंगे 100 से, तो आपके पास ये निकल के आएगा कि इतने लोग जो हैं वो हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वो काम करने लायक हैं। आप टोटल पॉपुलेशन में से नहीं देख सकते। बट अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट निकालना चाहते हैं तो आप टोटल पॉपुलेशन में से निकालेंगे कि कितने लोग काम करने के इच्छुक थे। जैसे कि यहाँ पर काम करने के इच्छुक 70 थे, बट कितने लोगों को काम मिल रहा है, 50 लोगों को काम मिल रहा है। तो 20 लोगों को काम नहीं मिल रहा है, कितने में से, 70 लोगों में से, इंटू कर देंगे 100, तो आपके पास ये जो भी परसेंटेज निकल के आएगा वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इतना बेरोजगारी है। अब हम इसको जो है माप सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं यूजुअली, यानी कि सामान्य रूप से, साप्ताहिक रूप से या प्रतिदिन के हिसाब से। डेली स्टेटस देख सकते हैं, वीकली स्टेटस भी देखा जा सकता है। तो यूजुअल अगर मैं सामान्य स्तर के हिसाब से बताऊं आपको, तो कितना कितना इंडिया में रहता है वो डाटा मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, अगर मेरे पास कोई डाटा है और किस तरीके से उसे मेज़र निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉर्मली इंडिया में 183 डेज जो है लोग सामान्य तौर पर काम करते हैं, ठीक है। ये एक हमने कट ऑफ डिसाइड कर लिया। तो जो व्यक्ति अगर 180 डेज से ज़्यादा काम करेगा तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं है वो, इससे कम काम करेगा तो हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड है वो, ठीक है। जितने कम दिन काम करा वो अनएम्प्लॉयड है। ऐसे वीकली स्टेटस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला भी है इसका निकालने का, कि समय के लिए कितना ये जो है वो, मतलब श्रम बल का आकार कितना है आपके पास, और सामान्य तौर पर कितने व्यक्तियों की संख्या जो बेरोजगार हैं उन व्यक्तियों का, मतलब वो ऊपर जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया उसके हिसाब से। इसी के हिसाब से वीक में अगर हम बात करें तो आपको पता है वीक में नॉर्मली 6 डेज जो है वो लोगों को काम मिलता है। तो अगर लोगों को 6 दिन काम मिल रहा है तो लोग जो है बेरोजगार नहीं है, उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। बट अगर इससे कम उन्हें काम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अल्प रोजगार उन्हें मिल रहा है, उनकी क्षमता के अनुसार जितना उन्हें काम मिलना चाहिए उतना काम उन्हें नहीं मिल रहा है। डेली स्टेटस देखें तो पर डे एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, ठीक है। तो अगर उसको 8 घंटे काम मिल रहा है तो समझ जाइए वो उसे रोजगार पूर्ण रूप से मिला हुआ है। बट अगर 8 घंटे से कम उसे काम मिल रहा है तो वो अल्प रोजगार की श्रेणी में आ जाएगा, मतलब उसे कम काम मिल रहा है, उसकी क्षमता के अनुसार जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम स्टेटस मेजरमेंट चेक कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग से। ये हो गया। अब नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आता है हमारे पास जो टॉपिक वो होगा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और बाकी इसके जो भी टाइप्स थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया और आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो बाकी हम जो है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना
ना भूलें। और अगर आपको फुल कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो टॉप क्लासेज ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, और आप टॉप क्लासेज ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर, जो आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा और अभी मैं आपकी स्क्रीन पर लिख भी देता हूँ। आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इकोनॉमिक्स या किसी भी अदर सब्जेक्ट के फुल कोर्सेज ज्वाइन करने हो, जो कि पेड कोर्सेज हैं, बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। तो आप इनके लिए इंक्वायरी ज़रूर लीजिए एक बार, और फिर आप ज्वाइन करें या ना करें वो उसकी बात की बात है। तो चले दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ।